मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए फेक ट्रेडिंग कंपनी की आड़ में साइबर फ्रॉड के बड़े कारनामे को उजागर किया है, बड़ा उद्भेदन किया है। साथ ही 15,88,000 रुपए कैश सहित ₹1 से भरा चेस्ट, रुपए गिनने की मशीन, लैपटॉप सहित कई अन्य चीजों को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि दरअसल मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव के वार्ड संख्या 11 में नगीना भगत के घर पर एक बैंक जैसा कार्यालय चल रहा है और वहां फेक ट्रेडिंग कंपनी की आड़ में साइबर फ्रॉड का काला साम्राज्य चल रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण एसपी विद्यासागर, सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन, साहेबगंज थाना अध्यक्ष, राजेपुर थाना अध्यक्ष, साइबर थाने के डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मी को शामिल किया गया। 3 टीम अलग अलग बनाई गई, डीआईयू की टीम को भी शामिल किया गया था ताकि जो बड़ी छापेमारी करनी है उसमें किसी तरह की चूक नहीं हो। इस दृष्टिकोण से 3 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद तीनों टीम उक्त स्थल पर पहुंचकर छापेमारी की। जब पुलिस की टीम छापेमारी करने मौके पर पहुंची तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि वहां बैंक जैसा बिल्कुल कार्यालय बना हुआ था। जिस तरह से बैंकों में अनुमान कार्य होता है उस तरह से वहां कार्य हो रहा था। जब पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की तो पुलिस की आंख खुली की खुली रह गई। वहां से पुलिस टीम ने 15,88,000 रुपए कैश बरामद किया, साथ ही ₹1 से भरा चेस्ट को भी बरामद किया पुलिस। हालांकि चेस्ट को अभी खोला नहीं गया है, इसीलिए अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस चेस्ट के अंदर कितना कैश है। हालांकि कैश अत्यधिक होने की संभावना है, क्योंकि पैसे गिनने की जो मशीन होती है, जहां रुपयों का ज्यादा ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, वहीं पे उस नोट गिनने की मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि उस चेस्ट में करोड़ों रुपए हो सकते हैं। हालांकि वह तो खुलने के बाद ही सामने आएगा। हालांकि उसको मजिस्ट्रेट की निगरानी में खोलने की बात कही गई है, तो संभवतः सोमवार को उस चेस्ट को खोला जाएगा और तब जाके क्लियर होगा कि उस चेस्ट के अंदर कितना कैश बरामद हुआ है। वहीं नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो मुख्य सरगना है इस पूरे मामले का, वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है विशेष टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वही पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव के वार्ड संख्या 11 में स्थित नगीना भगत के घर पर फेक ट्रेडिंग कंपनी और साइबर फ्रॉड का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया था। वही अब टीम ने कार्रवाई करते हुए वहां मौके से एक आरोपी को 15,88,000 रुपए, ₹1 से भरा हुआ चेस्ट, नोट गिनने की मशीन, लैपटॉप सहित कई अन्य चीजों के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं उनकी बातों को। हाँ, ये 12/6/25 यानी कि कल की घटना है। कल सबसे पहले सूचना मिली थी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कि राजेपुर थाना क्षेत्र का मीनापुर गांव में वार्ड नंबर 11 में नगीना भगत के घर में फेक ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एक कंपनी ही चल रही है, जहां की फेक ट्रेडिंग की जा रही है। वहां पर साइबर ठगी की जा रही है और साइबर ठगी से जो पैसे आ रहे हैं उनको ऑनलाइन और भी दूसरे कंपनियों में उसको लगाया जा रहा है। इस तरह से एक अच्छा गिरोह काम कर रहा है। तो ये जैसे ही सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली तो उनके नेतृत्व में, उनके संज्ञान में जैसे ही आया तो उन्होंने हमको और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया को और राजेपुर थाना अध्यक्ष और इसमें साहेबगंज प्रभारी जो हैं उनको, सिकंदर वगैरह, सबको एक साथ इसमें लगाया गया। इसमें साइबर डीएसपी साहब हैं, चूँकि साइबर थाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। हमारी डीआईयू टीम है। इस सम्मिलित हम लोगों की 3 टीम बनी है और 3 टीम अलग अलग जगहों पे, एक टीम गिरफ्तारी के लिए, एक टीम जो कि ये इसका ठीक ढंग से वो किया जा सके कि छापेमारी की जा सके, दूसरे की अगर यहाँ से भागते हैं तो गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीम का निर्माण हुआ। और वहाँ जैसे ही छापेमारी हुई, नेतृत्व कर रहे थे जो सरैया के चंदन जी हैं और राधे श्याम और साइबर डीएसपी साहब। तो इन लोगों को वहाँ पर जैसे ही गए तो इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था जैसे कि एक बड़ा बैंक चल रहा हो।
जैसे कि हम लोगों का अमूमन जो केनरा बैंक और एचबी बैंक जो होता है, उसी तरह से एक बैंक का ही वो रूप था। एक तो बहुत ही अच्छा, कि इतना सुंदर घर, नगीना भगत का जो घर था, बहुत ही सुंदर घर, और अंदर तरह तरह की कि वो आंखें एकदम फटी की फटी रह गई जो हमारी टीम गई थी। और वहाँ से एक देखा गया कि वहाँ एक बैंक में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोट गिनने का मशीन, वाईफाई कनेक्शन, राउटर, जो कि वाईफाई राउटर होता है वो था, लैपटॉप, बहुत सारा, देखिए आप ये कह सकते हैं एक जो चेस्ट नट मशीन होता है, कैश चेस्ट मशीन होता है, वो भी एक बरामद हुआ है। और उसमें देखिए ये अनुमान ही नहीं लगाया सकता है कि कितने रुपए हैं, कई लाख रुपए हो सकते हैं। उसका अनुमान हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध किए हैं। उनसे अनुरोध करने के बाद ही उस जो कैश चेस्ट है उसको खुलवा पाएंगे। और उससे ऐसे जो प्रथम दृष्टया वहाँ से 15,89,000 रुपये, करीब 15,89,139 रुपये वहाँ से बरामदगी हुई है। वहाँ से एक 650 सीसी का एक बुलेट मोटरसाइकिल भी, जिसका कि बाजार का कीमत 5 लाख रुपये है। वहाँ से बहुत सारे बैंकों के पासबुक, 6 पासबुक मिले हैं, 3 बैंकों के चेकबुक मिले हैं, और एटीएम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड भी वहाँ से बरामद हुआ है। और इसके अलावा वहाँ से विकास कुमार, नगीना भगत के 2 लड़के हैं, विकास कुमार और एक अभिषेक कुमार। तो जो बड़ा लड़का विकास कुमार है वो हमारे गिरफ्त में आया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है और मुख्य अभियुक्त है अभिषेक, वो घर पे नहीं था। छापेमारी के पहले ही वो कहीं फरार हो गया था। 3 टीमें, डीआईयू टीम भी उसमें है, और उसके इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक गिरोह है, 6-7 लड़कों का गिरोह है, जो कि कुछ स्थानीय हैं, कुछ दूसरे जिलों के भी हैं, और मे भी कि कुछ दूसरे राज्य के भी हों। उनका सबका हम लोग एक संयुक्त टीम बना करके हम लोग सबकी गिरफ्तारी करवाएंगे। और एक ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए, और खासकर हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो कार्य राजेपुर ओपी अध्यक्ष राधेश्याम और साइबर डीएसपी साहब और सरैया के डीएसपी साहब, सिकंदर जो साहिबगंज प्रभारी, ये इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। और इसके लिए इनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा, जैसा कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है। और हम लोगों की टीम, ये कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार के यहाँ भी इन लोगों का एक होता है ना कि एक्नॉलेजमेंट मिला है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के विरुद्ध पंजाब में भी कई केसेज हैं, और यहाँ भी राज्य सरकार में भी, जैसे जहाँ से भी ये लोग ठगी करते थे तो एक केस इनके विरुद्ध होता था, खासकर विकास कुमार, अभिषेक कुमार के नाम से। लेकिन ये लोग अपना गलत नाम ये यूज करते थे साइबर ठगी में, इसलिए इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन ये गोपनीय सूचना थी, गोपनीय सूचना पर हम लोगों ने कार्य किया। और करने का तरीका क्या था? स्कैन कर ये अनुसंधान का विषय है, हम लोग बाद में बताएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये फेक ट्रेडिंग हो रहा था। साइबर ठगी से जो भी पैसे इकट्ठा हो रहे थे, ये लोग फिर से फेक ट्रेडिंग करके किसी कंपनियों में लगाते थे, और उसका भी हम लोगों के पास काफ़ी साक्ष्य बरामद हुआ है। साक्ष्य भी अलग अलग कंपनियों से मिला हुआ है। 3-4 जो ये किया गया, शिकायत की गई है, उसका भी कॉपी मिला हुआ है। तो हम लोग इस पर और भी कार्य कर रहे हैं। इस पर साइबर के जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में और भी इसमें 1-2 लोगों को और लगाया गया है जो कि इसके विशेषज्ञ हैं। और हम लोग को लेकर सर क्षेत्रों में चर्चा है कि वहाँ से राशि अधिक बरामद की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा राशि जो है कम दिखाया जा रहा है। नहीं, इसमें तो जब ये सूचना ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और मेरे अनुश्रवण में, और 2 डीएसपी कार्य कर रहे थे और मैं भी वहाँ पर था, तो ये बिल्कुल ही मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी राशि इकट्ठा हुई है, हाँ ये है कि जो चेस्टनट में जो पैसे हैं उनको माननीय न्यायालय के अनुरोध पर उसको खोलेंगे, उसमें कई लाख रुपए होने की संभावना है।